एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसने ज्ञान भी लिया हुआ था। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत नहीं बोला, सबसे प्रेम व्यवहार से रहती थी। उसका आदमी उसके साथ रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। पति के बर्ताव से वह बहुत दुखी हो गई थी और उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन भूल हुई है? मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की मारपीट करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी से कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब तो महिला बहुत तंग आ गई थी। उस महिला के कुछ 1 साल गुजरे। फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है? गुरु महाराज जी ने उस महिला की पूरी बात सुनी। फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उस महिला ने कहा, बार बार गुरुजी यही सवाल करते हैं, और हर बार की तरह उसने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। इससे आप खुश रहो या नाराज रहो, तुम्हारे कर्मों के लेखे जोखे को स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। उसका हिसाब किताब तो आपको स्वयं ही देना पड़ेगा। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, भरना आपको ही पड़ेगा।